बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आपको अगर याद हो, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था कि अगर आपके पास बायो है तो कौन कौन से करियर ऑप्शन निकल कर आते हैं। साथ ही हम लोग ने बात किया था अगर आपके पास मैथ्स है तो और कौन से ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में निकल कर आते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज इसी प्रोग्राम को एक बार और कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं वो कौन से कोर्सेज़ आज के प्रोग्राम में आप तमाम तक पहुंचाने वाले हैं जिसके ज़रिए आप अपना करियर बना सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बेहतरीन करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और सलाम अर्ज़ करता हूँ स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगातार आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू कर चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आज अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, पर बेहतरीन तरीके से आपको समझकर गाइड करने के लिए बहुत कम लोग हैं। हर मोड़ पर आपको एक नया इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपके स्टेट में कॉलेज मिलेंगे, आपके स्कूल्स आसपास रहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी पसंदीदा चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी जगह हो जो आपको बताए कि आपको अपने करियर में करना क्या है। हम लोगों की कोशिश, जो छोटी सी कोशिश है, हो सकता है आपको मदद करे कि आप जब मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं, PCM से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ और निकल कर आ सकती है जो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए आज मदद पहुंचाएगी। सर, बहुत सारे कोर्सेज़ है, बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम दबाव में करते हैं। तो आपने पिछले एपिसोड में मैथमेटिक्स से सिलसिले से आपने काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज वो कोर्सेज़ को आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बताएँ जिससे बच्चे नोट डाउन कर लें और याद रहे कि मैथ्स में अगर JEE मेंस हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ के साथ और क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं। प्रोग्राम का सीक्वेंस और बात चल रही है कि करियर में ऑप्शन और क्या क्या। जी, एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। मंजिल पे आपने चलना शुरू किया, कहीं पहुंच गए और वहाँ से 3-4 रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन किसी एक रास्ते से आपको कामयाबी मिल सकती है। अब आपने किसी ऐसे आदमी से पूछ लिया जिसको उस रास्ते का पता नहीं, तो वो कोई ऐसा रास्ता बता देगा जो कहीं आपको और ले जाएगा और पहुंचना कहीं और है। हमेशा कामयाब वही इंसान होता है जो अपने डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ लगाता है। सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे आपकी तरफ दौड़ लगाना है, ठीक है, वो दौड़ हमने 10 मिनट में लगा दी, लेकिन उतनी ही दौड़ अगर मैं अपने पीछे जहाँ आप नहीं हैं और वहाँ 5 मिनट में लगाया तो विनर मैं थोड़ी हूँगा। विनर तो तभी होगा जब मैं अपने मंजिल की तरफ सही रास्ते पे दौड़ लगाऊंगा, सही रास्ते पे दौड़ लगाऊँ। तो सही रास्ते का पता चलना भी ज़रूरी है। और आप पहले लगातार 2-3 हफ्ते से आप इस बात पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि कोई भी फैसला करना हो आपको सलाह मशवरा करना चाहिए एकदम, क्योंकि ज़िंदगी बनने और बिगड़ने की बात है। एक छोटी सी गलती आपको गलत ट्रैक पे ले जा सकती है, क्योंकि एक बार गलत ट्रैक पे चले गए आप तो आप सोचें फिर रीटेक का आपके पास मौका तो नहीं है। जब तक आप रीटेक करेंगे आपके पीछे वाले फिर आपसे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सोचिएगा, समझिएगा ज़रूर। बात चली थी कि मैथ्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो मैथ्स में एंट्रेंस के बारे में हम लोगों ने बता दिया था। अब जैसे मैंने नीट के बाद ICARUG बताया, तो मैथ्स के बच्चे भी ICARUG का एंट्रेंस दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वहाँ पे कोर्स है, आप जा सकते हैं। BSc बायोटेक इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसमें आप जा सकते हैं। आप डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, और दूध का तो आजकल देखें डेयरी प्रोडक्ट्स का डिमांड आप सोचें, और आने वाले 10 साल के बाद डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड्स के बारे में आप ध्यान दें कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। डेयरी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कोर्स है इसके, तो यानी ये मैथ्स के जरिए जा सकते हैं। अगर आपको पास बायो नहीं है तो भी जा सकते हैं आप एकदम। प्लेन PCM है तो फिर यस, PCM के साथ आप आराम से, जहाँ टेक्नोलॉजी का वर्ड लगा हुआ है वहाँ पे मैथ्स वाले जा सकते हैं। ओके, अच्छा, ये सिंपल जवाब है जी। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कर लें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लें, BSc एग्रीकल्चर में बायो चाहिए, बायो मैथ्स दोनों जा सकते हैं, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी का वर्ड लगा होगा वहाँ मैथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी का आप कोर्स कर सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, ये ICARUG। अब मेरा इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे पास NDA का तो ऑप्शन है साजिद साहब। PCM ये 12 के बाद आप NDA दे के आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आप चले जाएं, ये भी आपके पास एंट्रेंस निकल के आ गया। अब अगर ये भी नहीं होता है तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है।
उसमें आप जा सकते हैं। मैथ्स के साथ एक ये भी आपके पास ऑप्शन आ गया। फिर हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आप टीचर, प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, रेलवे के सारे सर्विसेज में भी आप आराम से जा सकते हैं। और सबसे बड़ी पोस्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आईएएस भी आप बन सकते हैं। ओके सर, कोर्सेज तो आप बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ टेलीविज़न स्क्रीन पर आप कुछ ऐसे कोर्सेज बता दें जो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी ले, और आगे प्रोग्राम देखना चाहे कि क्या क्या करियर ऑप्शन निकल कर आते हैं तो वो भी समझ लें। तो एक तो सीधा माइग्रेशन ये है कि साइंस से कॉमर्स की तरफ जब आप निकलेंगे तो सारे कोर्स जो कॉमर्स वाले करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा। तो मीडिया में भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल, कोई इशू ही नहीं है उसमें। और उसमें तो मैथ्स की ज़रूरत भी नहीं है, ना बायो की ज़रूरत है। सिंपल है, आपको ग्रेजुएट होना है। तो साइंस 12th किया, उसके बाद अगर आपको फॉरन रैंडम माइंड में आता है मुझे मीडिया की तरफ जाना है, आपके पास अच्छी ऑडिटिंग कैपेसिटी है, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मास कॉम की तरफ आप निकल जाए। तो कोर्सेज की बात आपने की है, तो स्क्रीन पे जैसे बायोलॉजी में हम लोगों ने ऑप्शंस बताए, मैथमेटिक्स में भी मैं ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स के ब्रांचेस थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँ आपको। बायोलॉजी में तो जनरली क्या होता है कि 11th-12th में हमारे पास 2 ही ब्रांच निकल के सामने आती है, बॉटनी या जोलॉजी। लेकिन हमने स्क्रीन पे बताया आपको फिजियोलॉजी है, बहुत सारे ब्रांचेस आपको, मॉलिकुलर, सेल बायोलॉजी, न्यूक्लियर बायोलॉजी सब बताया। मैथ्स में जब आप आएंगे तो हायर लेवल पे जो छोटी क्लास में आप पढ़ते थे, अलजेब्रा अपने आप में मैथ्स का एक सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, एक पूरी फील्ड आ जाएगी। ओके, पूरी फील्ड आ जाएगी, कैलकुलस की आ जाएगी, सॉलिड ज्योमेट्री की एक फील्ड आ जाएगी, वेक्टर स्पेस की एक फील्ड आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फील्ड आ जाएगी, टोपोलॉजी की फील्ड आ जाएगी, आपकी ऑपरेशन रिसर्च की फील्ड आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैथ्स से ही निकलने वाली चीज़ें हैं। तो ऑप्शंस फिर वही बात आ रही, कहाँ कम है। हम ही अपने आप को बहुत नैरो करके, आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, नैरो करके किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, आँख खोलिए, सर्च करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, कोई कोर्सेज हैं तो बता दीजिए। जी, तो स्क्रीन पे मैं मैथ्स से लगे हुए कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग या एनडीए वगैरह में नहीं जा सके, उसको आप स्क्रीन पे देखें। तो मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको बता रहा हूँ जो साइंस पीसीएम का बच्चा अदर दैन इंजीनियरिंग कर सकता है। और देखें, आप बीएससी आईटी आप कर सकते हैं, बीएससी फिज़िक्स करके, फिज़िक्स में आने वाले टाइम में बहुत सारी, या अभी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे बीएससी आपने फिज़िक्स कर लिया, उसके बाद एमएससी आप एस्ट्रोफिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, इस तरह से आप वहाँ से आगे निकल सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री करके फिर केमिस्ट्री में आप आगे चल के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इस तरह के स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर का आप कोर्स कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंसेज, देखें आप मरीन में जाने के लिए बेहतरीन, नेवी वगैरह में जाने के लिए बेहतरीन आपके लिए कोर्स होगा। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस। आजकल जैसे बीएससी फिजिक्स है, बीएससी केमिस्ट्री है, वैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स आ चुका है। बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में बता चुका हूँ। बीएससी फॉरेस्ट्री, देखें ये नया कोर्स आपके सामने आ गया। और साथ साथ बीएससी होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास ये कोर्सेज हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप डिप्लोमा, तो 10th के बाद ही होता है, तो डिप्लोमा में भी अगर आप वहाँ से जाना चाहें वापस तो आप जा सकते हैं। इस तरह के वेरियस बहुत सारे कोर्सेज आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ मैथ्स के बाद अगर आप, यानी साइंस के बाद अगर आप कॉमर्स में आना चाहें तो और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके आ जाएंगे। और एक नया कोर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बीएससी प्लस एलएलबी का कोर्स। आप देखें, ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन एक कोर्स हो सकता है। तो इस तरह के सारे कोर्सेज हैं, इनकी तरफ आप अपना कदम बढ़ाएं। चीज़ें कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं, बस ऑप्शन को ढूंढने की आप कोशिश कीजिए। और इसी कंटिन्यूएशन में मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने 12th तक सपोज पीसीएम लिया है तो आप बीएससी फिज़िक्स में अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, बीएससी एस्ट्रोफिज़िक्स, एमएससी मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमएससी पार्टिकुलर न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड एमएससी क्वांटम फोटोनिक्स एंड नैनो मटेरियल्स। तो इस तरह के कोर्स हैं। और मैथ्स की एक और ब्रांच बड़ी अच्छी है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको, तो स्क्रीन पे आप देख लें। बीएससी आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। और डाटा साइंस में बीएससी स्टैटिस्टिक्स का भी एक कोर्स आपके पास है। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, आप इनको 12th साइंस पीसीएम के बाद आप कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज टीवी पे सर ने आपको बताए, मैथ्स के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 2 एपिसोड की बात करें सर, तो हम लोग ने जो बायो लिया उसके बारे में आपको बता दिया, मैथमेटिक्स के ज़रिए आगे जा सकते हैं वो भी बता दिया। अब बचा हुआ जो मौजू है वो ये है कॉमर्स।
अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। कॉमर्स भी एक ऐसी उभरती हुई फील्ड पहले थी और अभी भी है, No doubt. और बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इसमें देखा जाए तो नए नए कोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर अगर बैचलर इन अकाउंट एंड फाइनेंस की बात करें, ये भी एक अच्छा कोर्स निकल कर आता है, बहुत नया कोर्स है, अभी मैंने सुना इस कोर्स के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, और ज़्यादा कोर्सेज के बारे में आइए एक बार फिर से हम सर से पूछते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शन सर निकल कर आते हैं अगर एक बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है 12th में। 12th में कॉमर्स लेने के बाद साजिद साहब, जो बच्चे ज़्यादातर बात करते हैं वो सीए फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, सीपीटी। तो अगर आपने सीपीटी फाउंडेशन कर लिया तो उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट देन फाइनल करके आप एक अच्छे सीए बन सकते हैं। या आईसीडब्ल्यूए की बात करते हैं बच्चे, या सीएस की बात करते हैं। तो इन तीनों में 12th कॉमर्स के बाद आप फाउंडेशन दें, और फाउंडेशन देने के बाद इंटरमीडिएट देन फाइनल। तो ये तीनों अच्छे कोर्स माने जाते हैं। अब अगर इन तीनों में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना है? ठीक। तो पहले क्या होता था कि जनरली हमारे सामने एक कोर्स होता था कि हमने 12th कॉमर्स किया और इन तीनों को देखा, और इन तीनों में अगर हमारा नहीं हुआ तो हम सीधे बीकॉम ऑनर्स की तरफ चले गए। यही होता था। और बीकॉम ऑनर्स के जाने के बाद अब हमारे पास फिर वहाँ से रास्ता निकलता है कि अगर हमने 12th के बाद अगर सीपीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद या बीकॉम फाइनल ईयर करने के बाद आप सीए विदाउट फाउंडेशन के आप कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सिमिलरली आईसीडब्ल्यू एंड सीएस है। तो इन दोनों में एंट्री आप 12th के बाद भी ले सकते हैं। 12th के बाद एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के बाद आपको एंट्रेंस नहीं देना है, डायरेक्ट कोर्स आपको शुरू कर देना है। अब जब इसमें नहीं होता था तो कॉमर्स के बच्चों के लिए परेशानी पैदा वहाँ से होती थी कि अब क्या करना है। तो फिर क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे फिर वहाँ से बीएड करके स्कूल में टीचर बन जाया करते थे, वो भी एक रास्ता है, और नहीं तो एमकॉम करके फिर रिसर्च करके कॉलेज में प्रोफेसर। अब अगर ये नहीं होता है तो आज के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं। जैसे आपने 2-3 कोर्स का जिक्र किया, तो कॉमर्स का बच्चा फाइनेंस के सारे कोर्सेज में जा सकता है, अकाउंटिंग के कोर्स में जा सकता है, और अगर चाहे तो मास कॉम की तरफ निकल जाए, मीडिया की तरफ निकल जाए। और कुछ कोर्स या कुछ पोस्ट ऐसे हैं साजिद साहब जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी डिमांड है, स्पेसिफिक कोई स्ट्रीम वहाँ बाउंडेशन, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइंस वाला ही जाएगा, कॉमर्स वाला ही जाएगा। अब वो क्या है, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, कोई भी जा सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए। बैंक पीओ के लिए कोई भी जा सकता है, रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कोई भी जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सारी वैकेंसी निकलती है उसमें किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट जा सकता है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर कॉमर्स से आप हैं, तो फिर ऑप्शन आपके पास लिमिटेड नहीं। अब यहाँ पर मैं दूसरा जो एक सबसे इंट्रेंस, अब जैसे इंट्रेंस जो कॉमन अगर 12th के बाद अगर आप इंडिया में बात करेंगे इंट्रेंस की, तो उसमें जेईई की बात आपने कर ली, नीट की बात आपने कर ली, ICAR-UG आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात। इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से आप 12th करके इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। फायदा 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वहां पे आपको दाखला मिलेगा। अब पहले वाला हम लोगों ने लॉ पे प्रोग्राम किया है, और ये आपने ही लैंग्वेज बोला था कि लॉ का मतलब ये नहीं कि ब्लैक कोट पहना और चलेगा कोर्ट चलेगा, यानी चले गए प्रैक्टिस करने के लिए। अब कॉम्बिनेशन सुने, बीबीए के साथ LLB, बीएससी के साथ LLB, बीकॉम के साथ LLB, बीए के साथ LLB, बीएससी IT के साथ LLB, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो बीबीए LLB हमने ले लिया। तो जब हम करके निकले उस कोर्स को, तो लॉ के जानकार भी हो गए और मार्केटिंग के जानकार भी हो गए। तो आप मुझे बताएं कि कहीं जॉब की परेशानी होगी क्या? आप मल्टीपल स्किल्ड होके आप निकल रहे हैं, तो क्लैट की तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर क्लैट में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर रास्ते और भी हैं, जहां में रास्ते और भी हैं। घबराना नहीं है, इंसान को घबराना नहीं है। समय शायद कम हो थोड़ा, हाँ, लेकिन रास्ते बहुत हैं, लेकिन समय रहते ही अगर रास्तों पर चला जाए तो बहुत अच्छा है। यस ऑफ कोर्स। और आप फिर वही पिछले बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी जब आप अच्छा काम करें तो सलाह मशवरा करना तो चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ तो आप सुने, कुछ तो पूछें आप। और चीजों के लिए पूछते हैं, जहां जिंदगी बनने बिगड़ने की बात है वहां डिस्कशन करने से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब बारी है कि अगर आपने सपोज 10+2 कॉमर्स से किया, तो आप इन कोर्सेज में अगर आप नहीं जा पाए तो अब क्या ऑप्शन है? और यहाँ पे एक बात जोड़ रहा हूँ साजिद साहब
ये जितने ऑप्शन बता रहा हूँ ना, ये साइंस अगर पीसीबी या पीसीएम से आपने किया है वो भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कॉमर्स 12th के बाद आपको मिल सकता है। तो साइंस की यही ब्यूटी होती है कि जो कॉमर्स के जितने सारे कोर्सेज हैं वो कॉमर्स वाले बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, जिन्होंने 12th साइंस से किया है वो भी आगे चल के कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि पहले इतनी सारी फील्ड हम लोगों ने बताया, अब जो बता रहे हैं ये और भी एडिशनल आ गई, तो रास्ते कहाँ कम है? तो रास्तों की कमी नहीं है। जैसे नई नई सड़कें बन रही हैं वैसे नए नए कोर्सेज भी निकल कर आ रहे हैं, कोर्सेज भी निकल के आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना। तो स्क्रीन पे आप देखें वो कोर्सेज मैं आपको 1 by 1 दिखाता हूँ। तो 12th अगर आपने कॉमर्स से किया है और जो जिन कोर्सेज का जिक्र हम लोगों ने किया, अगर वहाँ आपको मौका नहीं मिलता है तो देखें आपके लिए दीगर कोर्सेज, BBA हॉस्पिटैलिटी, BBA एंटरप्रेन्योरशिप, BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BBA इंटरनेशनल बिजनेस, BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA मार्केटिंग, उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BBA टूरिज्म, BBA मैनेजमेंट, BBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, BBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया BBA प्लस LLB का, BCom LLB का कोर्स आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के कोर्स में आप जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कोर्स कोई आप BCom में ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे BCom में आप इकोनॉमिक्स ले लें और उसको आगे लेके आप बढ़ें। BCom अकाउंट्स एंड फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं, जिसका आपने प्रोग्राम में शुरू में इसका जिक्र किया। BCom ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, BCom टैक्सेशन कर सकते हैं एंड BCom लॉ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे एनिमेशन के बारे में पूछते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो छोटे कोर्सेज डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं उसमें 10th आपको होना है, 12th के बाद अगर करते हैं तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। और मास मीडिया के बारे में BMM जैसे है वो भी कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके सर, ये कोर्सेज आपने बताए हैं, कॉमर्स फील्ड वाले इसमें जा सकते हैं। सर और आगे मैं सवाल करूं, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप PCM लें चाहे PCB लें, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्या PC अगर हम बात करें बायो के साथ अलग है या PC जो मैथ के साथ है वो अलग है? देखिए, नेचुरल साइंसेज के बारे में अगर बात करेंगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही है। ओके। तो ये अगर आप मेडिकल जाएं या नॉन मेडिकल जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको हर हाल में पढ़ना है। BCom वालों को नहीं है? BCom कॉमर्स में नहीं है। साइंस में डिवीज़न 2 है, ओके, बायो और मैथ्स, लेकिन दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है। तो PNC तो होगा ही होगा। अब उसके बाद अगर नॉन मेडिकल है तो आपको मैथ्स लेना है और अगर मेडिकल जाना है तो आपको बायो लेना है। ओके, पर जो BCom वगैरह जो कोर्स है इसमें भी मैथ्स की ज़रूरत है ना? मैथ्स की ज़रूरत है, इसको साइंस के अंदर नहीं रखा गया। देखिए, मैथ्स तो बेसिकली आपके मेंटल रीजनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कराने का एक सब्जेक्ट है। मैथ्स तो मल्टीपल यूज का सब्जेक्ट है। मैथ्स साइंस नहीं है सर। मैथ्स को इसको समझें। न्यूटन से किसी ने पूछा कि मैथ्स क्या है, मैथ्स साइंस है, तो मैं न्यूटन की जुबान में आपको बोल रहा हूँ। न्यूटन ने कहा मैथ इज नॉट अ साइंस, इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड ऑल द साइंसेस। बहुत खूब। तो वो लैंग्वेज आपकी बन चुकी है, यानी बड़ी बड़ी चीजों को छोटे तौर पे एक्सप्रेस कर देना, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिकली बढ़ना। आपने कहीं ऐसे देखा आपको समझ में आ गया प्लस है, आपको PLUS नहीं लिखना है, वो समझ में आ रहा है। तो सिंबॉलिकली चीज़ों को एक्सप्रेस करना, आपके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, किसी चीज़ को आप एनालाइज कर सकें उसके लिए स्किल आपके अंदर डेवलप करना, ये सब सारी चीज़ें मैथ से आपको मिलती हैं। ओके सर, इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग वो या अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इसके बारे में ही ज़्यादा होता है। तो देखा जाता है कि इसके लिए कोई बड़ी क्लास हम लोग को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद इतना ईजी है ये पढ़ाई करना। क्यों नहीं सर, साजिद साहब अगर मुझसे पूछें तो दुनिया का सबसे आसान काम अगर मुझे कुछ लगता है तो पढ़ना। अब देखें, और हम लोग को बहुत मुश्किल। हाँ नहीं तो, लेकिन मैं उसको कैसे आपको समझाना चाह रहा हूँ। 6 घंटा एक आदमी अगर मजदूरी कर रहा है तो देखें, धूप में है, वजन उठा रहा है, दूसरों की बात भी सुन रहा है, कितनी परेशानियों से दो चार हो रहा है। ना उसके पास खाने का सही वक्त है, ना पीने का सही पानी है, कितनी परेशानियों से वो 6 घंटे अपनी ज़िंदगी में निकालता है। आप कहाँ पढ़ते हैं? साये में, एयर कंडीशन कहीं कहीं होता है, टेबल बेंच अच्छे लगे होते हैं। घर में जहाँ पढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट होता है, 2 ऊपर से फरमाइशें भी करते हैं आप। तो इससे आसान कहाँ एनवायरनमेंट मिल सकता है? तो ये हमें सोचना है ना कि कैसे हम उस आसानी का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में उठा सकें। कभी अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखा कीजिए और देखें सर,
आपने शुरू में भी बहुत अच्छी बात पेरेंट के सिलसिले में कही। होता क्या है कि हम सब कुछ क्यों करते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों से खास से कह रहा हूँ, आप सुनेंगे। एक इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, 3 वक्त की जगह पे 1 वक्त खाना खाता है, पसीने बहाता है, दुनिया की तमाम परेशानियों से 2-4 होके आगे बढ़ता है और अपने बच्चे के लिए पैसा लगाता है। थोड़े वक्त के बाद जब वो बच्चा नाकाम होता है तो उस वक्त उसको 10 साल पहले की मजदूरी में जो मेहनत होती है वो याद आती है, वो तकलीफ उसको याद आती है। मैंने 2-3 वक्त की जगह पे 1 वक्त खाया, धूप में काम किया, पसीने बहाए, दूसरों की बात सुनी, उस वक्त उसको तकलीफ का अंदाज़ा होता है। तो अगर आप साले औलाद हैं, एक अच्छे औलाद हैं, तो आपको हमेशा अपने माँ बाप के एहसासात की कदर करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ उन्होंने लुटाया आपके लिए, तो आपको वापस उनको क्या देना है, इस पे आपका एकदम आपका ध्यान होना चाहिए। एक पढ़ाई करना है लेकिन हम वो भी नहीं सही से कर पाते। कुछ बच्चे हैं, कुछ तो बहुत होनहार होते हैं माशाल्लाह, उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत से पढ़ाई करते हैं कि हमेशा अव्वल आते हैं। और एक कुछ होते हैं कि जो इतना दबाव डालने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। अब शुभम कुमार का नखरे भी बहुत होते हैं उनके। शुभम कुमार का आपने जिक्र किया सर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा, पेरेंट के लिए भी मैं यहाँ से इंटरेक्टिव हूँ, पेरेंट से भी, बच्चा शुरू से ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है तभी वो IAS बन सकता है। वो बच्चे ने अपने इसमें बताया कि 6th क्लास में 5th क्लास तक अपने स्कूल के 80 बच्चों में 40वां उसका रैंक आता था। आप बताइए जी। तो मतलब ऐसा नहीं क्योंकि शुरू से पता नहीं कि इंसान कब बदल जाए, कब लाइफ टर्न हो जाए जी, कब बदल जाए। तो आपको अपना दिल, अपना जहन खोल के रखना है कि अच्छी बातें आपकी तरफ आती रहें और आपको इंस्पायर करें। अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी अपनी एनर्जी दी है कि आप मुझे बताएं, शफा देना किसका काम है? ऊपर वाले का ना। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो ऊपर वाला जो काम ले रहा है उसके लिए सोर्स आप बन रहे हैं ना, तो इससे बड़ी कुछ लाइफ में अचीवमेंट हो सकती है क्या? तो बच्चों को हमेशा मैं कहूँगा कि अपने जहन को हमेशा ओपन रखिए, अच्छी बातों को ज़िंदगी में शामिल कीजिए। जैसा आपने कहा, क्या पता कहाँ से आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। जी बिल्कुल। और सर एक बात आप अक्सर कहते रहते हैं कि जो भी काम करें बहुत सीरियस होके करें। बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि सालों निकल जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल तैयारी में ही लगे हुए हैं और तैयारी हो नहीं पा रही है। तो तैयारी जम के करें कि 1 2 3 अटेम्प्ट में निकल ही जाना है, निकल ही जाना। एक बात का आपसे देखिए, क्योंकि बच्चों के जब आप इंटरेक्टिव जब बच्चों से होते हैं, बच्चों के बहुत सारे सवाल आप करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, हर बच्चा, बिलीव मी, हर बच्चा कामयाब हो सकता है, बशर्ते कि कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे। अब मुझे बताइएगा, आप ऐसे सोचिए, एक इंसान की जिस्मानी कंस्ट्रक्शन को आप देखिए, दिमाग, आँख, कान, नाक, सब कुछ। बच्चा 3 घंटे की कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, ठीक? डॉक्यूमेंट्री आप बंद करके उस बच्चे के सामने खड़े हो जाइए और 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री की एक बात पूछिए। आप बताइए, बच्चा एक भी बात मिस करेगा? एकदम सब याद रहेगा। और याद ही नहीं रहेगा, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेगा, बताएगा काट, यहाँ ऐसे होता तो और अच्छा होता, यहाँ ये नहीं होता तो और अच्छा होता। उसी माइंड, उसी दिमाग, उसी आंख, उसी कान के साथ 45 मिनट की क्लास के पीरियड में आप बैठते हैं और वो चीज़ आपको याद नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हमारे साइड से मिसिंग है ना। बिल्कुल। तो चीज़ें वही हैं, उसी चीज़ के साथ आप 2 डिफरेंट जगह पे बैठ रहे हैं और दोनों का आउटपुट एक जैसा नहीं आ रहा। इसका मतलब दोनों जगह का अटेंशन एक जैसा नहीं है। दोनों जगह के अटेंशन को एक साथ ले आइए, एक्सेल कर सकते हैं आप। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आज के एपिसोड में हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम जो हम लोग ने आज किया मददगार साबित होगा। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, सर ने बताया ज़िंदगी में, लेकिन हमें कौन सा चुनना है वो हमें आज ही डिसाइड करना होगा। जी चलिए, अगर जाते जाते मैं ये कहूँ, पॉपुलर कोर्स के बाद करें तो आपको कॉमर्स फील्ड में कौन कौन से पॉपुलर कोर्स हैं, कुछ 1-2 बताना चाहेंगे? और यहाँ से एक एंट्रेंस और क्लैट के बाद, जैसे जो आप कॉमर्स करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि CA, CS, ICW हो गया जनरली बच्चे, और अदरवाइज क्लैट की तरफ निकल जाते हैं। BBA कर लेते हैं और BBA प्लस LLB का कम्बिनेशन कर लेते हैं। MBA के बारे में याद कीजिए, हम लोगों ने 100वां एपिसोड किया था, उस वक्त हमने बताया था कि 2 IIM 12th के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है, उसका एंट्रेंस लेते हैं। तो पहले MBA करने के लिए हमें क्या करना होता था, ग्रेजुएट, लेकिन अब 12th के बाद आप डायरेक्ट आप एंट्रेंस दें। एंट्रेंस क्वालिफाई करके 2 IIM है, IIM रोहतक और IIM इंदौर। आने वाले टाइम में और भी IIMs में ये इंट्रोड्यूस कोर्स हो जाएगा। आप वहाँ पे
5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA प्लस MBA का कर सकते हैं। ओके, तो आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये, ग्रेजुएशन प्लस PG। एग्जैक्टली, यू आर राइट, एग्जैक्टली यू आर राइट। तो ये है, और अगर आप BCom करने के बाद LLB का कम्बिनेशन ले लें तो वो भी आपके लिए सुपर एक कम्बिनेशन हो सकता है। तो बच्चों से कहूँगा, पढ़िए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और जो कुछ होगा भला या बुरा वो आपका होने वाला है। तो जो इंसान खुद अपने आप के लिए ईमानदार नहीं, वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखें अपना जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो शायद आजकल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात ना करें तो शायद ये इनकम्प्लीट होगा। राइट। और फाइनेंस की बात हम लोग करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो शायद अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो BSc के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके बारे में इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़, जहाँ पर बच्चे लोग के एडमिशन के हम लोग फिक्र करते हैं, वहाँ पर एक और स्कूल है जो लोग सुनते हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसे इस स्कूल में एडमिशन लेना है, वो है केंद्रीय विद्यालय। तो इंशाल्लाह इस पर भी थोड़ा सा बात हो जाए सर आने वाले दिन में इंशाल्लाह। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात किया, बहुत सारे वहाँ कोर्सेज हैं आजकल मार्केट से रिलेटेड, 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, 1 साल 2 साल के कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे जॉब ऑप्शंस दिला सकते हैं। और स्कूल, दुआएं हैं अल्लाह से कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो, बच्चे स्कूल जाएं। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे दौड़ते हुए और आपस में बात करते हुए स्कूल बैग लेके स्कूल की तरफ निकलते हैं, तो देख के कितनी खुशी होती है। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि जल्दी से वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी प्रिकॉशंस लिया हुआ है, इसको कंटिन्यूएशन में आपको रखना है, बचना है अपने आप को, बच्चों को बचाना है जी। और इंशाल्लाह केंद्रीय विद्यालय में बात करेंगे कैसे दाखिला लेना है उस पर इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जिक्र करेंगे, ताकि आपके लिए कुछ रास्ता पता चल सके आपको। तो सर ने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ये कोर्स को आप कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन कैसे करा सकते हैं। और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हम लोग मौजूद हैं आपके दरमियान, आप अपने सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया।